उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब से ये ऐलान किया है कि 40% विधानसभा के टिकट महिलाओं को मिलेंगे, उसके बाद राजस्थान में भी चाहे महिला नेत्रियां हो या फिर कांग्रेस के कोई भी नेता हो, इस फैसले की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि इस तरीके का फैसला केवल कांग्रेस ही ले सकती है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में भले ही महिला नेत्रियां इस बात को लेकर काफ़ी खुश हो रही हों कि आगे आने वाले समय में उनकी टिकटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन राजस्थान में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने केवल 27 महिलाओं को टिकट दिया था। 200 विधानसभा सीटों में से 27 महिलाओं को टिकट दिया गया और अगर उपचुनावों को भी जोड़ लिया जाए तो 3 महिलाओं को और टिकट दिया गया। ऐसे में कुल मिलाकर ये आंकड़ा 15% बैठता है। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इन 15% जीती हुई महिला विधायकों में से कांग्रेस पार्टी ने महज एक नेत्री को मंत्री बनाया है, जो है ममता भूपेश। इसके अलावा बाकी 13 विधायक अब तक खाली हाथ हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि गहलोत कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो उसमें ये संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ भी आंकड़ों का हेरफेर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें मुख्यमंत्री समेत कुल 25 नेताओं को शामिल किया गया था, जिनमें से एक मंत्री का निधन हो गया तो 3 मंत्रियों को हटा दिया गया है। ऐसे में गहलोत कैबिनेट में कुल 25 मंत्री बने थे, लेकिन महिला मंत्रियों में केवल एक मंत्री का नाम था। प्रियंका जी ने ये बात कही है कि 40% टिकट मिलने चाहिए और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य ये निर्णय है, जिसमें निश्चित रूप से उन महिलाओं को जो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, आगे बढ़ने की जिनमें काबिलियत है, जो राजनीति में अपना करियर भी बनाना चाहती हैं और साथ ही साथ देश के भविष्य के लिए भी महिलाओं का इस तरीके से आगे आना बहुत ही सुखद है। तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाली ये घोषणा है और निश्चित रूप से यूपी के चुनावों में आप इस घोषणा को पूरा होते हुए देखेंगे और बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी निभाते हुए देखने से आज जो हम देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति, उसमें सुधार भी होगा और नीतिगत निर्णयों में उनकी भागीदारी होने से निश्चित रूप से देश के विकास को भी और नई गति मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ही है जिसने 33% महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए और इसीलिए ये पूरी तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले यूपी के चुनावों में आप कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी को बहुत अच्छी संख्या में देखेंगे और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी कांग्रेस पार्टी को भी मिलेंगे और देश को भी मिलेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब टिकट वितरण की बात आती है, तब जब तक अगर कोई कानून नहीं होता तो शायद पार्टियों में उतनी ज़्यादा भागीदारी महिलाओं को नहीं मिल पाती है। इसीलिए बार बार ये कांग्रेस की ओर से ये प्रयास किया गया। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसकी ओर से ये प्रयास किया गया कि 33% महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा में पारित हो सके। चुनाव होने में 2 साल है, बात यूपी की चल रही है। उन्होंने जो यूपी के संदर्भ में कहा है, हाईकमान का आदेश होगा तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में लागू होगा। इसलिए और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का मान बढ़ाना है, ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने देश का प्रधानमंत्री महिला दी हैं, जिसने देश में मुख्यमंत्री महिलाएं दी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति महिला दी है। इसलिए महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस ने हमेशा ध्यान रखा, महिलाओं के सम्मान का, उनका सम्मान बढ़ाया है और आगे भी कांग्रेस महिलाओं का सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेगी। देखिए, बात आप कांग्रेस की नहीं, पूरे देश के हिसाब से करें। मैंने तो कहा कि जिस हिसाब से कांग्रेस मान सम्मान बढ़ाती है महिलाओं का, बाकी पार्टियों को भी मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो महिला हैं, इससे पहले भी महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं। इसलिए कांग्रेस को महिलाओं का सम्मान को आगे बढ़ाने में हमेशा खुशी पहले भी होती रही और आगे भी खुशी होती रही। अब आगे इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मंत्रिमंडल विस्तार करें तो क्या महिलाओं को पूरा मौका देंगे। इसके साथ ही ये बात भी है कि अगर 40% का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होता है तो वर्तमान 50 कांग्रेस के ऐसे नेताओं का टिकट कटेगा जिन्होंने विधानसभा में चुनाव लड़ा था। ऐसे में ये 40% का फॉर्मूला राजस्थान में लागू होना अभी पूरी तरीके से तय नहीं माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 40% न सही कम से कम महिला नेत्रियों को 33% तो आरक्षण दे दिया जाए, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कानून बनाने की भी बात करती रहती है और हमेशा कहती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कानून भी वही लेकर आई थी। हालांकि विपक्ष ने उसे नकार दिया था। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।